हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जब की तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर कंप्लीट करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रही है। क्लास का समय देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है? क्लियर है? हाँ या ना? नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है एग्जाम के रिलेटेड और क्लास के रिलेटेड आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे, इसको आप लोग नहीं मिस करेंगे, ठीक है? क्लियर सभी को यहाँ तक? तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिए और बताने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपका जो 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। और स्टार्ट होने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज जो है आपका 8 मार्च है, तो आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे, विश्व महिला दिवस आज है, तो आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज जो है यूपी और झारखंड वालों का लास्ट डेट है फॉर्म का। तो जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना फॉर्म जाके फिलअप कर लीजिए, ठीक है? चलिए अब क्लास स्टार्ट करें। काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए, ठीक है? काली घटा का घमंड घटा। घटा यानी कि एक बार यहाँ पे अर्थ हो जाएगा घटा से, यानी कि कम होना। और एक घटा का अर्थ हो जाएगा साथियों घटा, मतलब घटा मतलब बादल हो जाएगा, ठीक है? एक एक घटा का अर्थ हो जाएगा काली घटा यानी कि बादल, और घमंड घटा यानी कि कम हुआ, ठीक है? काली घटा यानी कि काले बादल का, घमंड क्या हुआ, कम हुआ। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों यमक अलंकार, ठीक है? जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसमें पंक्ति में आपका यमक अलंकार जो है प्रयुक्त हुआ है। इसमें जो है घटा शब्द 2 बार भिन्न अर्थों के साथ प्रयोग किया गया है। एक घटा का अर्थ होता है बादल और दूसरी घटा का अर्थ होता है कम होना, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 52 नंबर। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों झूठे वायदे करना। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा झूठे वायदे करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो उम्मीद का विलोम शब्द है? बताइए उम्मीद का विलोम शब्द कौन सा है? तो क्या है? उम्मीद का विलोम शब्द का मायूसी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है? क्लियर है सभी को? हाँ या ना? दिए गए विकल्पों में से उम्मीद का विलोम शब्द का मायूसी है, जबकि अन्य शब्दों का विलोम शब्द का अवनति का उन्नति हो जाएगा, आशा का निराशा हो जाएगा, असंतोष का संतोष हो जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन 54 नंबर। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो सब में आपका सम उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए सम एक आपका संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ आपका पूर्णता तथा संयोग होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका है 55 नंबर। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाटिए, ठीक है? वह शायद से आ जाएगा गलत है। चाकू से बच्चों को काट कर फल दो, देखो चाकू से बच्चों को काट कर फल दो क्रम संबंधी अशुद्धि है। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, भी आपका गलत है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये वाला जो कथन दिया गया है डी वाला आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है? क्लियर हो गया इसके बारे में? शायद वह आ जाएगा, शायद वह आ जाएगा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है? इसका शायद वह आ जाएगा ये ऐसा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चाकू से फल काट कर बच्चों को दो, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है? मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक? चलिए 56 नंबर। सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? बताइए। तो सुधि शब्द के अंत में जो है जन जोड़ने पर शब्द जो है बहुवचन बन जाएगा, सुधि जन, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 57 नंबर, 57 नंबर। अमृत और विष किसकी रचना है? तो अमृत और विष उपन्यास है एक, और इसकी रचना जो है
अमृतलाल नागर ने की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 58 नंबर, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। चलिए, तो यहाँ पे भी आपका देखा जाएगा साथियों, तो इसमें आपका यमक अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर चलो। इसमें बेर शब्द का प्रयोग जो है 2 बार भिन्न अर्थों के साथ हुआ है। एक बेर का अर्थ होता है यानी कि बार, यानी कि कितनी बार बोलते हैं ना, तो एक बेर का अर्थ है बार। ठीक है, 3 बेर यानी कि 3 बार, और दूसरे बेर का अर्थ है एक खट्टा फल होता है, खट्टा तथा मीठा जो बेर होता है उसकी बात कर रही है। ठीक है, तो एक 3 बेर का अर्थ हो गया 3 बेर, मतलब 3 बार खाती थी वे 3 बेर खाती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 59, चरण कमल बंदो हरिराई। पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? तो चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ हो जाएगा कमल के फूल जैसे पैर। ठीक है, कमल के फूल जैसे पैर, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 60 नंबर, खिचड़ी किस किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी जो है किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी आपका एक देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है वो आपके देशज शब्द कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 71 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? बताइए, अगना शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अगना शब्द का समान, अंगना है ना, अंगना शब्द का समानार्थी शब्द आपका स्त्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 62 नंबर, रिक्त स्थान स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। देशों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम। तो यहाँ पे जो दिया गया है नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से नक्षत्रों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। क्लियर सभी को? जैसे कि भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, आलेसा, आश्लेषा, आश्लेषा, मघा, ये सभी क्या है? नक्षत्रों के नाम है जो कि क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। और जबकि कुछ नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे कि अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, मूल, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ऐसे कुछ आपके पुल्लिंग भी होते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग वाले कुछ ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो नक्षत्रों के नाम जो आपके यहाँ पे स्त्रीलिंग होते हैं। अगले के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 63 नंबर, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द को बताएं। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द आपका यहाँ पे देखा जाएगा साथियों, तो पक्षी आपका एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। बाकी राशि, चील और कुर्सी आपके स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका 64 64 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका निशीथ का अर्थ बताइए? निशीथ का अर्थ क्या है? तो निशीथ का अर्थ होता है आधी रात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, निशीथ का अर्थ हो जाएगा आधी रात। क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आधी रात तो हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 65 65 नंबर है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। ठीक है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, इसमें आपका उपमा अलंकार झलकता है। ठीक है, अर्थालंकार का तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहाँ खजूर के वृक्षों की पंक्ति की तुलना काजल की रेखा से की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचान है। ठीक है, प्रेम जो है अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, इस वाक्य में आपका सामान्य वर्तमान काल है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 67, इनमें से कौन सा आपका तत्सम शब्द नहीं है? चक्षु, उष्ट्र, दधि, श्रृंगार। श्रृंगार आपका जो है तत्सम शब्द नहीं है, आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तो तत्सम होता है श्रृंगार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 68 नंबर, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र जो है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 69 69 नंबर, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा यानी कि बोली जो है नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा या बोली जो है नहीं बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पहाड़ी, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, पहाड़ी बोली, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। यह जो है उत्तराखंड के गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में जो है बोली जाती है, जबकि वज्र कन्नौजी और अवधी भाषाएं जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। बराबर जो दिया गया विराम चिन्ह प्रतीक है किसका, बताइए। ये जो विराम चिन्ह दिया गया किसका प्रतीक है, तो आपका है तुल्यता सूचक चिन्ह, ठीक है, तुल्यता सूचक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका आंसर। इससे जो है तुलना की जाती है, इस वाले चिन्ह से क्या होती है, तुलना की जाती है, ठीक है। दो शब्दों, दो अंकों और दो पदार्थों के बीच में जो है इससे तुलना की जाती है, ठीक है। तो आपका तुल्यता सूचक चिन्ह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर, निम्न में अघोष वर्ड कौन सा, अघोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड आपका अघोष होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो पहला आपका यहाँ पे क है, क वर्ग का पहला आपका यहाँ पे क है, तो आपका अघोष है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए और बाकी आपके घोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है और बाकी के जो तीन होते हैं घोष वर्ड होते हैं। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 72। प्रतिमान में समास बताइए। प्रतिमान, समास बताना है ना, प्रतिमान। तो प्रतिमान में आपका अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका आइडेंटिटी, पूर्व पद अव्ययी होने के कारण आपका प्रतिमान में आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 73 नंबर। चलिए बताइए इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 73 पे। तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, बताइए। तत्सम शब्द मुझसे पूछा है यहाँ पे, तो अमृत, अमृत आपका एक तत्सम शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। माता और आंचल तद्भव शब्द है, काठ आपका देशज शब्द है, ठीक है। माता और आंचल आपका क्या है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, ठीक है। माता और आंचल आपका तद्भव शब्द है, काठ आपका एक देशज शब्द है। क्लियर है सबको। चलिए अमृत आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है। चौथा, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें आपका विराम चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। 75 है, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों भावी। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। देर से को चलिए भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द का भावी होता है। तो इसी के साथ जो आपकी हिंदी की क्लास है आज की यहाँ कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है। पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहले है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास आपको कैसी लगी नीचे फीडबैक जो है कमेंट में बता दीजिएगा। और जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो आज की लास्ट डेट है, तो जाकर अपना फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलता है अगली क्लास है, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।